Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 12th class physics. Our topic is electromagnetic waves. देखिए इसी टॉपिक यही यूनिट का हमारा नाम है, चैप्टर भी यही है। और इससे पहले हमने मैक्सवेल की इक्वेशंस और मैक्सवेल का जो डिस्प्लेसमेंट करंट्स का टॉपिक था वो पढ़े थे, उन्हीं का यूज यहाँ पे हम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है। देखिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है। जिस तरह अगर मैं बात एग्जांपल की करूँ भाई, जैसे लाइट है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी तरह से जिस तरह अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रे हैं, एक्सरे हैं, गामा रे हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो देखिए इसका सोर्स क्या होता है फिर। तो देखिए जो नॉर्मली हम देखते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कोई रेस्ट पे होता तो उसका सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करने लगता है तो उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन अगर वो मूव कर रहा है, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि करंट उसका चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होती। भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, चार्ज मूव कर रहा है और वो क्या हो रहे हैं भाई, कांस्टेंट रेट से मूव कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा जो चार्ज का जो चेंज होना चाहिए। अगर इसके अपोजिट ये हो गई, अगर चार्ज मूव करे नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मतलब कि चार्ज में एक्सेलरेशन आ जाए, मतलब करंट मतलब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो तो चार्ज क्या हो जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगा। तो उस केस में मतलब कि एक्सेलरेट हो जाए अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स, तो उसका मतलब कि करंट क्या होता है, फिर चेंज हो जाएगा, कभी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कभी घट जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, तो उस केस में जो चेंज होता है चार्ज का, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक विल चार्ज विद स्पेस एंड टाइम, दोनों चीज़ें मतलब कि स्पेस के साथ और टाइम के साथ उसका चार्ज क्या हो रहा है भाई, जब मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि मूविंग चार्ज। जब चार्ज मूव करता है, जब उसका करंट चेंज होता है और उसका वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो वो चार्ज किस में आ जाता है, एक्सेलरेशन में। मतलब कि एक्सेलरेटेड चार्ज जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही स्पेस में और एक ही टाइम पे मतलब के साथ साथ प्रोड्यूस करता है उसी स्पेस में। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से साथ साथ तो क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है इस तरह से। तो इसी के बाद है दिस सो दैट पे एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करता है, इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे इमिट हुई हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज से। तो मोस्ट कॉमन वे जो इसका है, अगर हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई चार्ज को सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो, न्यू, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस हो जाएंगे साइनसोइडल वेव के रूप में। मतलब कि साइनसोइडल वेव जैसे होती है, वे एक बार पॉजिटिव है फिर जीरो है फिर नेगेटिव, साइन वेव की तरह। और उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो उनसे वेव प्रोड्यूस होगी सेम फ्रीक्वेंसी की, वो कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब सिंपल ऑसिलेशन अगर चार्ज पार्टिकल कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, तो उससे जो उसकी वेव प्रोड्यूस होती है वो कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और होती क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और डायरेक्शन जो होती है प्रोपेगेशन की वेव की, उसके भी क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब कि अगर एक आगे की तरफ वेव मूव कर रही है तो एक तरफ मतलब मान लीजिए एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लीजिए जेड की वाई की तरफ वेव जा रही है, तो जेड की तरफ क्या आएगा फिर, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब तीनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, 90 डिग्री पे। तो सेट इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है इसको, और कि ये प्रोपेगेट करती हैं फ्री स्पेस में। और ये लाइट की तरह ही है, जैसे लाइट होती है भाई, लाइट भी इसका मतलब क्या है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये
एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये नेचर भी इनका क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं ऑसिलेटरी चार्ज एलसी सर्किट के अंदर जब हम लेते थे उसमें भी यही चीज़ें यही वेव प्रोड्यूस होती हैं। तो ये इमिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी केस में। तो इसके बाद हम इसके नेचर की ही बात करते हैं, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स नेचर होता है और इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कैसे निकलती है वो हम निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। देखिए फैराडे का जो लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो क्या कहता था भाई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज अगर हम करते हैं किसी टाइम पे तो क्या करते हैं भाई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है उस पॉइंट पे। और दूसरी तरफ मैक्सवेल ने कहा था कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट को लीड करते हुए कहा था, उन्हें कंक्लूजन निकाला था विद डिस्प्लेसमेंट करंट की ऐड करके कि अगर हम वहाँ पे मैग्नेटिक जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम चेंज कर रहे हैं वेरिंग विद टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है इफ हम एक को चेंज करते तो दूसरा प्रोड्यूस हो जाता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से एक को चेंज करें तो दूसरा क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो इन अदर वर्ड द आइडिया लीड टू मैक्सवेल, इससे मैक्सवेल को क्या आइडिया हुआ, मैक्सवेल टू कंक्लूड दैट द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो ये वेरिएशन हो रहा है भाई, एक को चेंज कर रहे हैं दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे को चेंज कर रहे हैं दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसने क्या किया भाई, इससे एक प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूस होती है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस स्पेस के अंदर। दिस डिस्टर्बेंस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, वो जो डिस्टर्बेंस थी उसकी वेव की प्रॉपर्टी की तरह है और वो ट्रेवल करती है पर स्पेस में बिना ही किसी मीडियम के। तो उस इसका मतलब क्या हो गया भाई, जो ये वेव हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और इनका नेचर भी क्या है, ट्रांसवर्स नेचर है, क्योंकि ये जिस तरफ वेव मूव करती है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए फिर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, तो इसकी स्टेटमेंट जो बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन, वेव आर दोज वेव, वो वेव हैं इन विच देयर आर साइनसोइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव जो दोनों क्या हो रही हैं, चेंज कर रही हैं, साइन की वेव हैं और एट राइट एंगल एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, ईच अदर एज वेल राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। जिस तरफ वेव मूव कर रही है उस डायरेक्शन के भी क्या है, 90 डिग्री पे हैं। तो ये कौन सी वेव होती है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इनका नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स। बोथ दीज फील्ड वेरी विद टाइम एंड स्पेस, दोनों फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। द प्रोपेगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस तरह से दिखाया गया है डायग्राम में, देखते हैं भाई हम, जिस तरह से ये दिखा रखा है भाई, अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ वेव प्रोपेगेट कर रही है, वेव कहाँ जा रही है, यहाँ से आगे की तरफ आगे जा रही है वेव, तो उस केस में हम देख रहे हैं भाई ये ऊपर की तरफ हमने क्या दिखा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है। और ये इस तरफ जेड की तरफ क्या दिखा रखा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। वाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और एक्स की तरफ वेव प्रोपेगेट कर रही हैं, तीनों एक दूसरे के क्या 90 डिग्री पे हैं। इससे क्या चीज़ हो रहा है भाई, जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनका नेचर क्या है, ट्रांसवर्स है। देखिए इनकी वेलोसिटी मान लीजिए सी है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ ई दिखा रखा है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी दिखा रखा है। तो देखिए फिर एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग साइनसोइडली, साइन की वेव की तरह, जैसे साइन वेव ये होती है 0 फिर 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0, इस तरह से साइन की वैल्यू चेंज होती रहती है। यानी साइन 0 0 साइन 90 1, तो इसी तरह से फिर साइन 0 फिर -1, तो ये इसी तरह से ये वेव जा रही हैं। एक मतलब कि ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, दूसरी डॉटेड किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं और कंबाइन इससे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक वेव को हमने साइनसोइडल दिखाया और साइन वेव वाई की तरफ जो दिखाई हुई है, वाई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको किसे दिखा दिया, ई वाई, ई नॉट साइन एक्स माइनस सी टी, एक्स डिस्टेंस इस तरफ लेके चल रहे हैं हम, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, टी टाइम है, वेलोसिटी इनटू टाइम ये भी क्या है, डिस्टेंस है, एक्स माइनस सी टी इसलिए लिख दिया। ऐसे ही फिर जेड के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, बी जेड है, जेड लॉन्ग
तो ये क्या बी नोट साइन एक्स माइनस सी टी। अब ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये जो ये चीज़ है मैक्सिमम वैल्यू इसकी, और ये बी का मैग्नीट्यूड है बी नोट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो इस तरफ आएगी या जो इस तरफ है ये मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी एम्पलीट्यूड है। तो यूजिंग फैराडे लॉ, फैराडे का लॉ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो फैराडे का जो लॉ था, दोनों लॉ का ही हम यहाँ पे यूज़ करके प्रूव करेंगे, इनकी वेलोसिटी निकालेंगे। फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था भाई, ई डॉट डी एल, इलेक्ट्रिक फील्ड और वन ये क्लोज इंटीग्रल था क्लोज सरफेस पे। तो ये किसके बराबर था, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। तो ये ला था फैराडे का। तो इससे हमने ये देखा भी इस इक्वेशन से दैट द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वेव किस तरफ मूव कर रही है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसके अंदर हमने देखा भाई जो वाई है, अगर हम बात करें वाई की तरफ, वाई किसके अलोंग चेंज हो रही है, एक्स के अलोंग। तो यानी कि वाई की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वाई, चेंज किसके अलोंग, एक्स के अलोंग। अब मैग्नेटिक फील्ड है हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी जेड। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है डी बाई डी टी है, डी फाइव बी बाई डी टी। यहाँ क्या था, डी एल, एल मतलब डिस्टेंस, एक्स वाई जेड किस में चेंज हो सकता है, तो ये किस में चेंज हो रहा है, एक्स में। अब यहाँ पे टाइम क्या है, डी टी। तो ये मतलब कि एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन की हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड है वेरिंग विद टाइम गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग इन स्पेस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रहा है स्पेस के साथ। तो जब हम इसके अंदर इसकी जो डेरिवेटिव है ई वाई का, इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव करते हैं, और ये डेरिवेटिव किसका, बी जेड का, इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेटिव करते हैं, तो ये आ जाएंगे भाई इसका ई वाई का डेरिवेटिव। तो ई वाई का डेरिवेटिव यहाँ से कर देंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, आगे क्या एक्स माइनस सी टी। अब एक्स का क्या हो गया 1 बाद में, और टी का कुछ भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे साथ में कुछ नहीं आया। लेकिन जब इसका करते हैं बी नोट, साइन का क्या आ जाएगा कोस, और साथ में क्या है इसके टी है, सी के साथ, टी के साथ क्या है सी, तो एक साथ में क्या आएगी सी आएगी, और माइनस सी टी है इसलिए साथ में आगे साइन क्या आएगा भाई, माइनस का, माइनस के सी बी कोस का टी, इस तरह से आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू जब यहाँ पे रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 4 में, ये रख दी उठा के वैल्यू, इसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी, और ये इसकी जगह हमने ये रख दी, ठीक है। ये वैल्यू हमने इसकी क्या रख दी, बराबर रख दी इधर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये थी। अब हमने यहाँ पे देखा भाई, तो ये माइनस का पहले ही था, यहाँ क्या है माइनस के सी बी, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस के, ये पहले ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, कर ली बी जेड बाई कर ली टी बी क्या आ गया माइनस का, तो ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं जो कटता है वो काट दीजिए सारा, ये जैसे ये टर्म ये कट जाएगी, तो ये बच जाएगा हमारे पास ई नोट, इस तरफ से कट चुकी है, दूसरी तरफ क्या है सी इंटू बी नोट। अब सी निकालेंगे तो ई नोट बटे बी नोट, यहाँ से यानी कि जो सी आई है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर आई है, या फिर वेलोसिटी ऑफ जिसको हम क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये रेशो किसका है, एम्पलीट्यूड ऑफ यानी कि जो किसकी का रेशो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेशो किसका है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशो किसके बराबर आ गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट, या फिर किसको, लाइट भी क्या है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, तो उसके बराबर आ गया। तो अब अगर हम इसका केस ये लेके चल रहे हैं, द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट ओनली। हम करंट कौन सा लेके चल रहे हैं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उस केस में हम जो ये एम्पियर्स का जो लॉ है, करंट एम्पियर मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो बी डॉट डी एल किसके बराबर आएगा, फिर म्यू नोट साइलेंट नोट डी फाइव ई बाई डी टी। अगले वाला करंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हम सिर्फ कौन सा केस लेके चल रहे हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है डी फाइव ई बाई, ये चेंज होता है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर फिर उसी तरीके से हम वी प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ हमारे पास क्या है भाई, बी डॉट डी एल है, बी है तो यानी कि कर ली बी किसके अलोंग है, जेड के अलोंग,
एल अब यह चेंज हो रहा है, डायरेक्शन किस तरफ चेंज हो रही है वेव की, एक्स की तरफ, कर ली एक्स। यहाँ पर हम कर ली फाई ई बाय कर ली क्या है टी। अब फाई ई किसके अलोंग है भाई, ई किसके अलोंग था एक्स के, तो यहाँ सॉरी ई किसके अलोंग था वाई के था। देखिए ई किसके अलोंग था, इस तरफ हमारे पास क्या था वाई, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा कर ली ई वाई बाय कर ली टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेयरिंग विद टाइम गिव राइज टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड वेयरिंग इन स्पेस, इसका मैग्नीट्यूड देता है। अब इक्वेशन 1 और 2 में उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर निकालेंगे, अब बी जेड का करली कर देंगे और साथ में क्या कर देंगे करली ई वाई का, जैसे पहले में किया था उसी तरीके से। तो करली ई वाई का जब हमने किया तो ये माइनस का सी बार आ जाएगा, क्योंकि साथ में क्या है टी है, करली ई वाई करली टी है, तो ये आ जाएगा बी जेड। जिसका करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि जेड के एक्स के अलोंग है, इसके लिए एक्स के साथ क्या सिर्फ 1 है और इसके साथ सी टी है, इसका कुछ फर्क आएगा ही नहीं। तो ये दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 8 में रख देंगे। पिछली जो इक्वेशन निकाली थी हमने उसी में रख देंगे। इस इक्वेशन में देखिए ये इक्वेशन निकाली थी हमने अभी, इसमें इसके अंदर रख देंगे इनकी वैल्यू, और ये वाली वैल्यू जो अभी निकाली है। तो ये वैल्यू रखने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए इस तरफ हमारे पास बी कोस एक्स माइनस सी टी, और इस तरफ क्या है माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस इधर है और माइनस फॉर्मूले में भी था, तो ये प्लस हो गया। देखिए फिर इधर क्या बच गया बी नोट म्यू ई नोट सी ई। अब ये हम पीछे निकाल ही चुके हैं, ई एम्पलीट्यूड किसके बराबर आया था सी इंटू बी के, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे सी इंटू बी नोट। अब जो कटते हैं वो काट दीजिए, तो हमारे पास अगर ये सी का क्या हो गया स्केयर, और यहाँ पे बी था, बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या बच गया 1 ये नीचे चले गए 1 के साइलेंट नोट और म्यू नोट। तो इस तरह से हमारे पास ये सी का स्केयर आ गया, सी क्या आ जाएगा इसका अंडर रूट, तो ये हमारी क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। फ्री स्पेस में है ये, मतलब कि फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर म्यू नोट की वैल्यू ये होती है और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जिस तरह से ये होती है। दोनों की वैल्यू अगर रखते हैं 1.25 और 10 की पावर -6 टेस्ला एम्पियर इनवर्स, तो इस तरह से एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.8854 10 की -12 सी। तो ये जो वैल्यू इसके अंदर रखते हैं तो ये किसके बराबर आती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसकी तरह काम कर रही है, लाइट की तरह काम कर रही है जब हम फ्री स्पेस में काम कर रहे हैं। तो ये अगर हम कोई मटेरियल लेके चलें तो उस जगह म्यू नोट की जगह क्या आ जाएगा म्यू आ जाएगा, और साइलेंट नोट की जगह आ जाएगा साइलेंट। ये किसी मटेरियल की क्या है परमेबिलिटी है, और ये क्या हम किसी मटेरियल की परमिटिविटी, तो उसके केस में इसकी वैल्यू वी से रिप्रेजेंट की है। तो ये हमारा क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक था। एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे हैं, लाइट भी सीखा है, रेडियो वेव हैं, माइक्रोवेव हैं, इंफ्रारेड वेव हैं, अल्ट्रावायलेट वेव हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो करते हैं, एक्सरे हैं, गामा रे हैं, सारी की सारी क्या हैं ईएम वेव हैं। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक वेव दोनों क्या हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और साथ में जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है उसके भी क्या है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इनका नेचर भी क्या है ट्रांसवर्स नेचर है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।